अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत ही अहम बीमारी पर बात करेंगे जिसकी वजह से जानवर बार बार रिपीट होते हैं, हीट में नहीं आते, दूध की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी कर जाते हैं। तो इस बीमारी को एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। अगर आपने जानवर रखे हुए हैं तो इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बहुत ही फ़ायदा देगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके जानवर बार बार रिपीट क्यों होते हैं। तो दोस्तों, एंडोमेट्राइटिस दरअसल रहम की अंदरूनी झिल्ली की सोजिश है, यानी कि रहम के अंदर इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कैसे होती है इस पे बात करते हैं कि जब आपके जानवर बच्चा दे रहे होते हैं तो नीचे जो जगह है वो साफ़ नहीं होती, उसके अंदर गोबर होता है। तो गोबर जब बच्चे को लगता है तो बच्चे के ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो रहम के अंदर दाखिल हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा निकलता है तो यूट्रस का जो मुंह ओपन होता है तो वजाइना से फ़ौरन ही बैक्टीरिया हमला कर देता है और इन्फेक्शन हो जाती है। कोशिश करें जब आपका जानवर बच्चा दे रहा है तो उसके नीचे जगह साफ़ हो। उसकी दूसरी वजह यह है कि अक्सर जानवर को बच्चे का प्रॉब्लम बन जाता है, जिसकी वजह से फार्मर परेशान होता है और फ़ौरन ही किसी बंदे को लेके आता है जो बच्चा निकाल लेता है। तो वो आके हाथ डालता है, उसने ग्लव्स भी नहीं डाले होते और तो उसने तेल भी नहीं लगाया होता, तो फ़ौरन यूट्रस के अंदर हाथ डाल लेते हैं। तो ज़ोर लगाते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ज़ोर लगाने से कभी भी बच्चा बाहर नहीं आता जब तक कि बच्चे की पोजीशन अंदर जो वो ठीक ना हो। एक पोजीशन होती है जानवर की कि इस तरह बच्चा अंदर हो तब बच्चा बाहर निकलेगा। तो अगर एक टांग नीचे है, एक ऊपर है, या मुंह उसका नीचे है बच्चे का, तो ज़ोर लगाने से कभी भी बच्चा नहीं निकलता। अगर ज़ोर लगाते हैं तो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ोर लगाने से स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसे मसाइल पेश आते हैं। फिर बाद में जानवर को आप गबन करवाते हैं तो वो गबन नहीं होता, अगर सांस से भी करवाएं या एआई करवाएं। तो मैंने इस जानवर को आकर चेक किया जो आप देख रहे हैं, तो इसको भी यही मसला था कि इसने जेर नहीं फेंकी थी, तो जेर हाथ से निकाली गई है। एक आम आदमी ने हाथ से जेर को पकड़ा और खींचा बाहर की जानब और अंदर हाथ डाला। तो बाद में 3-4 दफ़ा इसको एआई भी करवाई उन्होंने, तो सांस से भी करवाया, लेकिन गबन नहीं हुई। तो मैंने जब जाके इसको चेक किया, इसको म्यूकस बाहर निकली तो उसमें पास थी। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान देती है जानवर को और फार्मर को भी। फार्मर को नुकसान कैसे होता है कि उसका जब जानवर बच्चा दे देता है और 7-8 माह तक दूध देता हो, हीट पे ना आए, तो 1 साल तक और उसकी परवरिश करना पड़ती है। फिर जाके 3-4 दफ़ा करवाने से भी वो गब्बर नहीं होता, तो अगला बच्चा देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जानवर का चारे का ख़र्चा भी आता है, उसको मेंटेन करने का सब खर्चा इसमें जानवर पे ही आता है। तो बाद में एंड पे जाके जानवर उतना दूध नहीं देता जितना वो खा रहा होता है, तो दूध भी खुश्क कर जाता है, आगे वो गब्बन भी नहीं होता, तो फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपके जानवर ने जेर नहीं फेंकी तो डॉक्टर से रुजू करें। इसके अंदर यूट्रस के अंदर कोई मेडिसिन रखे जिससे जो इन्फेक्शन ना हो अंदर। तो ऐसे कभी भी आप किसी आम बंदे को हाथ ना लगाने दें। बराए मेहरबानी डॉक्टर से फ़ौरन रुजू कर लिया करें और डॉक्टर ही उसका इलाज करे तो बेहतर है, वरना फिर आपके जानवर इस बीमारी का शिकार होंगे। तो इसके साथ साथ जानवर को यूट्रस की कमज़ोरी भी हो जाती है। बस ऐसे जानवर देखे गए हैं कि जिसको सिस्ट बन जाती है, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो जानवर साल साल हीट में नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो जानवर के खुराक का भी ख़ास ख्याल रखा करें और उसको वंडा दें, मिनरल मिक्सचर दें, विटामिन भी दें। तो इस तरह जानवर जो है आपको बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो इलाज की बात करें तो हमने इसको 40 ml ऑक्सीटाइटासाइक्लिन और 20 ml NS ड्रिप से पानी निकाल के वो इसमें डाला है, तो जानवर के यूट्रस में रखी है। तो आज हमारा तीसरा दिन था, तो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर थी। अब जो म्यूकस निकली थी वो काफ़ी बेहतर थी, साफ क्लियर थी। तो अगर आपके जानवर को ऐसी बीमारी का हमला है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करके उसका बर वक्त इलाज करवाएं ताकि आपका जानवर बर वक्त गबन हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो
ویڈیو کو شیئر کرنا، اس کے ساتھ مجھے تو اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔